क्या आपने कभी सोचा है कि जब दो बड़े नाम सोशल मीडिया पर एक दूसरे से लड़ते हैं तो क्या वो वाकई में एक दूसरे के से नफरत करते हैं या ये सिर्फ एक शॉर्टकट है ध्यान आकर्षित करने के लिए? क्या इन झगड़ों के पीछे कोई गहरी वजह होती है या सिर्फ फेम और सिस्टम का लालच है? सोचिए, क्या सोशल मीडिया पर असल में जीतने के बारे में है या बस रिलेवेंस बने रहने के लिए लड़ाई हो रही है? क्या असल में इन ऑनलाइन बहसों का कोई उद्देश्य होता है या सिर्फ स्पॉटलाइट पाने का एक तरीका है? क्या हम सच में इन झगड़ों पर ध्यान देते हैं या ये सब केवल मनोरंजन के नाम पर हो रहा है? वो देखिए, एल्विश यादव और स्ले पॉइंट का झगड़ा क्या सच में विजेता बनने की लड़ाई थी या सिर्फ व्यूज का पीछा करने का और एक तरीका? क्या जब इन दोनों के फैंस एक दूसरे से भिड़ते हैं तो ये सच में किसी की इज्जत का सवाल होता है या फिर सिर्फ एक और पब्लिक ड्रामा जिसे लोग देखना पसंद करते हैं, लाइक बिग बॉस? क्या हर सोशल मीडिया के जो झगड़े होते हैं उसके पीछे कुछ एजेंडा छुपा होता है? क्या ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता है कि ताकि ज्यादा लोग इसे देखें, ज्यादा लाइक्स मिल सके और सबसे ज्यादा शोहरत मिले? सोचिए, क्या इन झगड़ों में हमारी भी कोई भूमिका है? क्या हम सच में इन डिजिटल डिस्प्यूट के पीछे की असलियत को समझते हैं या बस इसे एक और टीवी शो की तरह देखते हैं? चलिए, आप इसको बताइए, क्या ये झगड़े सच है या बस और एक चाल? कभी सोचा है यूट्यूब पर असली कॉमेडी किसकी है? वो जो बिना गाली के हंसा दे या वो जो गाली से ही पंचलाइन बनाता है? गौतम या रविदया 8-9 साल से स्ले पॉइंट चला रहे हैं बिना किसी बेइज्जती के। क्या बाकी रोस्ट का मतलब बिलो द बेल्ट जाना है? कब तक आप एक छोटा हाथी की दुम से डरेंगे? कभी सोचा है कि इंटरनेट की दुनिया में स्वतंत्रता और भावनाओं का बैलेंस इतना टेढ़ा क्यों है? मतलब मजाक कर लो तो लीगल नोटिस आ जाता है और चुप रहे तो ट्रेंडिंग लिस्ट से गायब हो जाता है। अब स्ले पॉइंट और एल्विश यादव की ताजा ठंडी गर्म लड़ाई ही देख लो। स्ले पॉइंट वो यूट्यूब चैनल जिसने बिना एक भी गाली दिए हमें हंसाया है, और दूसरी तरफ एल्विश भाई का चैनल गाली से ही शुरू होता है और पंचलाइन भी वही होती है। अब इसमें बुरा क्या है? भाई का स्टाइल है, लेकिन सवाल ये है कि जब खुद रोस्ट करते हैं तो दूसरे का रोस्ट क्यों सहन नहीं होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे की रोस्ट में असलियत थोड़ी ज्यादा निकल आती है? स्ले पॉइंट ने एल्विश की मम्मी की 3 सेकंड की एक क्लिप यूज की, हाँ वही वाली जहां उन्होंने कहा था कि सारी गाड़ियां सेकंड हैंड है। अब ये क्लिप पहले से ही पब्लिक डोमेन में थी एक न्यूज चैनल पर, लेकिन एल्विश इतने ऑफेंड हो गए कि केस करने की धमकी दे दी। अब सोचिए, न्यूज चैनल से नहीं, स्ले पॉइंट से। क्यों? न्यूज चैनल का टीआरपी शायद कम था। क्लिप हट गई, बात खत्म नहीं। यहाँ पे चीजें नहीं रुका। एल्विश की सो कॉल्ड आर्मी एकत्रित हो गई और क्या बोला उन्होंने? नो रिस्ट्रिक्शन फॉर एल्विश आर्मी नाउ, शो देम व्हाट अ बिलो द बेल्ट लुक्स लाइक। वाह, लोकतंत्र का सच्चा अर्थ हमें यही से सीखना चाहिए। मतलब अगर कोई तुम्हारे मजे लो तो वो कंटेंट क्रिएशन है, लेकिन अगर तुम पर बात हो जाए तो लीगल एक्शन। यानी जो चीज खुद करो वो कला है और वही चीज कोई और करे तो वो अपमान। वैसे सवाल ये है, ये बिलो द बेल्ट दिखाने का इतना क्रेज क्यों है? ऐसा क्रेज क्यों होता क्यों है? क्या सच में किसी को नीचे गिराने से ही आप ऊपर उठते हैं? और भाई, लोगों ने सिर्फ एल्विश का साथ देने के लिए गौतम की सेक्सुअली मॉड फोटो एडिट कर दी, गंदे कमेंट्स, फॉर एग्जांपल कमेंट स्टार्ट विद RM, ठीक है भाई, मम्मी की रेस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हैं, ये खराब चीज नहीं है। बट उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसी और की बहन बेटी को नीचे गिरा रहे हैं। Your work is going to fill a large part of your life, and only way to truly satisfied is to do what you believe is great work. तो एल्विश आर्मी, सोचो, क्या तुम ग्रेट वर्क कर रहे हो या बस किसी और की लड़ाई लड़ रहे हो? एल्विश ने बाद में लिखा, हाई स्ले पॉइंट, आई होप सब ठीक है और आगे भी ठीक रहेगा। यानी बिलो द बेल्ट नीचे सबने देख लिया और आगे बढ़ते हैं। व्हाट अ क्लासिक मूव, वी शुड सेलिब्रेट इट। अब लगता है फर्क सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक और FIR में ही बचा है। क्या यही हमारा एंटरटेनमेंट है? तो अगली बार किसी के मजाक पर गुस्सा आए तो खुद से ये पूछना, क्या ये सच में इतना बड़ा इशू था या मेरा ईगो थोड़ा फ्रेजाइल हो गया था? क्योंकि याद रखना, मजाक का मजाक ही तब तक है जब तक हम उसे मजाक समझे। अब देखिए, हुआ यूं कि स्ले पॉइंट ने एल्विश यादव के बारे में कुछ कह दिया, गुंडा या सड़क छाप। बस फिर क्या था? एल्विश भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है कि जो गुस्सा था वो तो समझ में आता है, मगर
फैंस का रिएक्शन, वाओ, व्हाट वी कैन से अबाउट इट। अब सोचिए सड़क छाप सुन के जो फैंस आ गए मैदान में, उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर ऐसी गालियां दी कि सड़क किनारे के लड़के भी शर्मा जाए। क्या आयरनी है ना, जो शब्द सुन के बुरा लगा उसी भाषा में जवाब दिया गया। ये सड़क छाप वाला लूप चल क्या रहा है भाई। अब इंसल्ट से लड़ने आए और इंसल्ट की इंसाइक्लोपीडिया लिख डाली। मार्क ताइवान ने कहा था, नेवर आर्ग्यू विद अ स्टूपिड पीपल, दे विल ड्रैग यू डाउन टू देयर लेवल एंड बीट यू विथ देयर ओन एक्सपीरियंस। सोचने वाली बात है, क्या हमने इंटरनेट का लड़ाई का अखाड़ा बना दिया है या ये बस अटेंशन खींचने का नया तरीका है। वैसे आप भी इंस्टाग्राम पर जाइए और देखिए, मैं तो बस इशारा ही कर सकता हूँ, बाकी समझदार आप खुद भी हैं। आए भाई, एक बात बताइए, इज्जत कमाने के कितने तरीके होते हैं। पढ़ाई करो, मेहनत करो, लोगों की मदद करो और हाँ, किसी की माँ की इज्जत के नाम पर किसी और की बेइज्जती कर दो। क्या लाजवाब तरीका निकाला है कुछ लोगों ने। देखिए मामला क्या है, एक छोटा सा क्लिप था, उसमें एलवीश यादव की माँ ने सेकंड हैंड कार पर कुछ बोला था, राइट। क्लिप न्यूज चैनल पर थी, सार्वजनिक थी। पब्लिक डोमेन की चीजों को पब्लिक में दिखाना कौन सा गुनाह है, लेकिन यहाँ तो सीधे गुनहगार बना दिया गया। फिर क्या, एलवीश आर्मी ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, स्ले पॉइंट की एडिटेड मॉर्फ की हुई तस्वीर इंटरनेट पर छोड़ दी। अब आप सोचेंगे कि ये तस्वीर कैसी थी। भाई मैं तो बताने से भी हिचकिचा रहा हूं, लेकिन इंटरनेट पर वो है, आप जाके उसको देख सकते हैं। पर असली पंचलाइन सुनिए, ये सब हुआ माँ की इज्जत के नाम पर। भाई वाह, माँ की इज्जत बचाने के लिए किसी की बहन बेटी की इज्जत उतार दी, उतार के बेइज्जती जरूरी हो गई। माँ की इज्जत बचाने के लिए किसी की बहन बेटी और या किसी औरत की बेइज्जती जरूरी हो गई। ये कौन सा लॉजिक है। बेसिकली यहाँ तो सीधा किसी की आंख निकालकर फोटोशॉप में डाल दी गई। अब एक सवाल है, क्या ये सब एलविश ने कहा? शायद हाँ या नहीं, लेकिन क्या उन्होंने रोका? ये सोचने वाली बात है। आयरनी वही है जो दूसरे की इज्जत की भी रक्षा करे, ना कि अपने आर्मी के नाम पर उन्हें बेलगाम छोड़ दे। तो सवाल फिर वही, किसी की माँ की इज्जत के लिए क्या किसी और की माँ का अपमान जायज है, या फिर ये सारा खेल सिर्फ सोशल मीडिया के लाइक्स और फॉलोअर्स का है? अरे यार एक बात बताइए, अगर किसी ने तुम्हें भारी सभा में टोका तो तुम क्या करोगे? कोर्ट भागोगे या मेमे बनाओगे? आजकल का जमाना ही ऐसा है, कोर्ट में केस कम और इंस्टाग्राम पर स्टोरीज ज्यादा लगती हैं। अब देखिए एलवीश यादव और स्ले पॉइंट का मामला इतना ही टूल क्यों पकड़ लिया? भाई अगर सच में मानहानि हुई होती तो सेक्शन 499 और 500 के तहत मामला दर्ज हो जाता, पर सच कहें तो उसे फायदा क्या होता? क्या केस करने से फॉलोअर्स बढ़ते? नहीं। क्या लाइक्स की बारिश होती है? बिल्कुल नहीं। तो फिर यही सोशल मीडिया का असली मजा है, लड़ाई भी डिजिटल, सुलह भी डिजिटल। याद है जब मैक्सटन और एल्विस की लड़ाई हुई थी, लोगों ने सोचा अब तो मैक्सटन केस कर देगा, लेकिन हुआ क्या, एक दिन दोनों की सेल्फी आ गई और इंटरनेट पर ताली मारने लगा सबने। मानो कह रहे हैं लड़ाई तो बस दिखावा था, असली खेल तो लाइमलाइट का था। अब ये समझना जरूरी है, सोशल मीडिया की लड़ाइयां पर्सनल कम प्रोफेशनल ज्यादा होती हैं। एक हाथ से कीबोर्ड पर लड़ाई और दूसरे हाथ से कमरे के सामने स्माइल, भैया जी स्माइल। बिग बॉस से पहले एल्विश ने सलमान खान पर बहुत कुछ बोला था, विवाद माहौल थोड़ा गर्म था, पर बिग बॉस में पहुंचते ही कैमरा ऑन, अरे भाई भाई की बातें शुरू। कहते हैं ना, समय हर घाव भर देता है, पर सोशल मीडिया पर घाव को व्यूज भर देते हैं। तो अगली बार जब कोई बड़ी डिजिटल लड़ाई देखे तो खुद से पूछे, क्या ये सच में दुश्मनी है या अगली सेल्फी का इंतजार? With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे. Till then, bye bye.